नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। लोगों का अक्सर यह प्रश्न होता है कि क्या ईश्वर हैं, क्या भगवान हैं, क्या भगवान होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आइंस्टीन ने बहुत ही बेहतरीन तरह से दिया है। आइंस्टीन के पास एक आदमी, एक इंसान जाता है और इसी प्रश्न को लेकर के उनसे कहता है कि क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, क्या आप ईश्वर को मानते हैं। आइंस्टीन थोड़ा देर के लिए चुप रहते हैं और कहते हैं कि चलो आओ मेरे साथ, ईश्वर आदि के बातें छोड़ो और अपना लेबोरेटरी में ले जाते हैं, वर्कशॉप में ले जाते हैं, जहाँ उनका वर्क प्लेस है, वहाँ वो ले जाते हैं उस शख्स को। और वहाँ पर एक के जो है क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक तारामंडल का दृश्य होता है और वह बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाया होता है और उसमें सभी ग्रह जो है चक्कर काट रहे हैं सूर्य का, आकाशीय पिंड सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर के जो आइंस्टीन से पूछता है कि भगवान है क्या, उसको देख करके अचंभित हो जाता है और कहता है कि ये मॉडल किसने बनाया, ये यूनिवर्स का मॉडल किसने बनाया। इसमें सभी ग्रह, सूर्य, पृथ्वी आदि चक्कर काट रहे हैं, कितनी खूबसूरत दिखने में लग रहा है, यह किसने बनाया। तो आइंस्टीन ने कहा कि ये अपने आप बन गए। तो वो इंसान थोड़ा और ज़्यादा उत्सुक हो जाता है कि ये अपने आप कैसे बन सकता है, आप झूठ बोल रहे हैं, किसी ने तो बनाया होगा, या तो आपने बनाया होगा या किसी और बनाया होगा, कोई ना कोई शख्स तो इसे बनाया होगा। अपने आप तो बन ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में अपने आप बन ही नहीं सकता है। लेकिन आइंस्टीन कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको मैंने नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया, अपने आप बन गया। तो फिर भी वह शख्स कहता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, किसी ने बनाया ही होगा इसे, अपने आप तो बन ही नहीं सकता। तब आइंस्टीन कहते हैं कि जब इसको कोई बनाने वाला हो सकता है तो पूरा ब्रह्मांड अपने आप कैसे बन गया। कोई ना कोई है जो इस ब्रह्मांड को बनाया। मनुष्य में तो इतनी सत्ता नहीं है, मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है, मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस ब्रह्मांड को बना सके। और जब मनुष्य नहीं बना सकता है इस ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को, तो फिर अन्य प्राणी कैसे बना सकता है। अन्य कोई प्राणी तो बना ही नहीं सकता। हाथी, घोड़ा, गधा, बैल, सूअर, ये सब कैसे बना सकता है। और जो मनुष्य में जब इतनी क्षमता नहीं है तो इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया। कोई ना कोई इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है। वह कौन है। मनुष्य से परे कोई शक्ति है, वह इस पूरे सृष्टि को बनाया है। तो जब यह बात यहाँ पर स्पष्ट होता है, उसमें समझ में आ गया कि इस दुनिया में ईश्वर है जो पूरे सृष्टि को रचना किया। जब भगवान इस पूरे सृष्टि को बनाए हैं, इस बात पर आस्था है कि ईश्वर बनाए हैं, ईश्वर हैं, तब मनुष्य को सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को बनाने वाला वही, ग्रह नक्षत्र को बनाने वाला वही, हमारे प्राणायु जो हैं, ऑक्सीजन है, उसको भी सृजन करने वाला वही, मिट्टी को, पृथ्वी को बनाने वाला वही, मिट्टी में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियाँ जिसे हम आहार बनाते हैं, धान, चावल, गेहूँ, सब्जियाँ, उसको भी बनाने वाला वही, सब कुछ वही बनाने वाला है। पूरे सृष्टि की व्यवस्था करने वाला वही है। तो मनुष्य को चिंता करने का तो कोई विषय ही नहीं है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए
क्योंकि सब कुछ वही बना रहे हैं, सारा खेल वही है। तो फिर चिंता का कहीं प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है, चिंता का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि के समस्त चीज़ों को सृजता वही है, मनुष्य को भी और तमाम मनुष्यों को सब वही है, माता पिता बच्चे संतान सब वही हैं। तो गीता में स्पष्ट कह दिया गया है कि आप ईश्वर को खुद को समर्पित कर दो और अपने आप को मुक्त हो जाओ, चिंता से मुक्त हो जाओ, परेशानी से मुक्त हो जाओ, खुद को अपने आप को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो और उसके बाद तमाम टेंशन से मुक्त हो जाओ। क्योंकि तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है, तुम कुछ भी सृजन नहीं कर सकते, एक कण का भी सृजन नहीं कर सकते और न ही विनाश कर सकते। तुम्हारे अंदर न कोई सृजन करने की क्षमता है, न विनाश करने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि तुम कुछ कर सको, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो और हर प्रकार के चिंता से, दुख से मुक्त हो जाओ, क्योंकि वही सृष्टि चलाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, व्यवस्था करने वाले हैं, तमाम आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले हैं और सभी व्यवस्था को बनाने वाले हैं। सृष्टि के चलाने वाले यही भी हैं, व्यवस्था बनाने वाले, चलाने वाले, सभी को देख रेख करने वाले, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान रखने वाले, सभी को देख रेख करना, सभी उनके संतान हैं और सभी को देख रेख करना उन्हीं का काम है। इसलिए यह सृष्टि के रचयिता सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं, उन पर पूरी आस्था रखते हुए अपने को उनके सामने अर्पित कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, कुछ भी नहीं करते, कोई सामर्थ्य नहीं है। यही चिंता से मुक्ति का एक मार्ग है, चिंता दुख दर्द परेशानियों से मुक्ति का एक मार्ग है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।